हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग इस करेंट अफेयर्स सीरीज़ में एक और वीडियो देखते हैं जिसमें कि मैंने ना जो भी बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहा है फरवरी में, उन सारे न्यूज़ को ना टॉपिक वाइज यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया है। ये हमारे प्रीलिम्स में तो यूज़फुल तो है ही, साथ ही साथ ना हमें पता है कि मेंस में जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हमारा मिसिंग पार्ट क्या होता है, बिहार से रिलेटेड एग्जांपल्स। ये मैंने भी पिछले साल बहुत ही मिस किया था। तो इसलिए मैंने क्या किया ना, टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे ना सारे एग्जांपल्स को यहाँ पे लिखा है। तो आप सीधा सीधी क्या कर सकते हो कि वहाँ पे जो भी अगर टॉपिक्स हैं उसमें अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप बिहार से रिलेटेड एग्जांपल या फिर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ेज़ हैं। और हम और ना इसका जो भी आपका जो भी यहाँ पे इससे रिलेटेड पीडीएफ होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे हम इसको अवेलेबल करवा देते हैं। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आराम से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा न्यूज़ है था वो था रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। आपको पता होगा कि जो हमारा इस बार बिहार इकोनॉमिक सर्वे में भी टारगेट कितना रखा गया है, 23.9 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी हमें बनाना है। और साथ ही साथ 6.1 गीगावाट आवर ऑफ एनर्जी स्टोरेज बाई 2930 तक बनाना है। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन था। इससे रिलेटेड देखो पेपर में न्यूज़ क्या आया था। तो पेपर में क्या आया था, सबसे पहले तो यहाँ पे बात किया गया था बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में, जो कि कहाँ पे कजरा पावर प्लांट में स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहला आया था। सेकेंड यहाँ पे क्या आया था कि पम्प्ड स्टोरेज सिस्टम के बारे में बताया गया था, जो कि क्या नवादा में है, वहाँ पे मतलब कि स्टैब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया था किसके बारे में, बिहार पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025। तो आप सिंपल अगर रिन्यूएबल एनर्जी का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को और इस चीज़ को कोड कर सकते हो। और अगर सोलर एनर्जी का क्वेश्चन आए तो आप आराम से क्या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कजरा पावर प्लांट, इसको एग्जांपल कोड कर सकते हो। और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी में आप पम्प्ड स्टोरेज सिस्टम का भी एग्जांपल कोड कर सकते हो। यहाँ पे ना हम लोग डिटेलिंग नहीं देखते हैं, क्योंकि डिटेलिंग मैंने अपने वीडियो में बताया था, जो भी हम जब करेंट अफेयर का एनालिसिस देख रहे थे उसमें हमने साफ साफ यहाँ पे बहुत डिटेल्स में हमने यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस किया था। तो हम बस यहाँ पे क्या एग्जांपल्स को यहाँ पे एक बार देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला हो गया। फिर सेकेंड आप देखो एजुकेशन। एजुकेशन में क्या, जब भी एजुकेशन का क्वेश्चन आए तो हमें हमेशा 7 निश्चय योजना 3 के बारे में लिखना है। और उसमें हम क्या लिखेंगे, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या यहाँ पे जो न्यूज़ेस थे। तो सबसे पहले ये बोला गया था कि डिग्री कॉलेजेस को खोला जाएगा 213 ब्लॉक ऑफ बिहार। और इस चीज़ को क्यों खोला जाएगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाई 2035, इसको अचीव करना। और ये किस में तय किया गया था, हमारा जो NEP 2020 था उसमें था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, तो एक ये चीज़ था। फिर आप सेकंड देखोगे तो ये था कि एजुकेशन सिटी हमें बनाना है बिहार में। एजुकेशन सिटी मतलब क्या, हमें R&D, इनोवेशन, हाईटेक एजुकेशन ये सब का यूज करना है। तो एक एजुकेशन सिटी के बारे में आप बात कर सकते हो। एंड थर्ड क्या था कि 55 कॉलेजेस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है। तो ये हमने 3 न्यूज़ेस हमने डिस्कशन किया था किससे रिलेटेड, एजुकेशन में क्या था, एक डिग्री कॉलेजेस, एजुकेशन सिटी और 55 कॉलेजेस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो ये हमने सेकंड न्यूज़ जो भी था देखा। फिर आप थर्ड देखो इकॉनमी। इकॉनमी में देखो सबसे पहले तो ये था ना कि जो बिहार का जो बजट है, बिहार का बजट क्या है, सोशल सेक्टर फोकस बजट है। ये क्यों ऐसा बोला गया था, क्योंकि हमने देखा था कि जो बिहार का बजट है ना, उन उसमें सबसे ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन में खर्च किया गया था बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। तो देखो कितना 6.1% हेल्थ में खर्च किया गया है और एजुकेशन में 19.7% ऑफ बजट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो, कहीं भी अगर इकॉनमी में आए तो आप आराम से इस चीज़ को कोट कर सकते हो कि हमारा जो बजट है बिहार का वो क्या है, सोशल सेक्टर पे फोकस ज़्यादा है। फिर सेकंड चीज़ इसी में बात किया गया था कि जो कैपेक्स है बिहार का, वो देखो 11.2% ऑफ टोटल बजट खर्च किया जाता था, कर किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं कम है। किसके कंपैरिजन में देखोगे तो गुजरात, गुजरात में देखोगे तो 39% खर्च होता है। फिर आप देखो डेप्ट की बात किया गया था। डेप्ट में हमने क्या देखा था कि बिहार का यहाँ पे कितना परसेंट डेप्ट है, तो 36% ऑफ GSDP। वहीं देखोगे आइडियली ये कितना होना चाहिए था, तो 25% तक ही होना चाहिए था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो। तो इकॉनमी में हमने क्या ये 3 यहाँ पे न्यूज़ डिस्कस किया था, एक सोशल सेक्टर फोकस बजट, कैपेक्स और डेप्ट के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर अपना अगला यहाँ पे टॉपिक। तो अगला टॉपिक आप देखोगे अर्बन गवर्नेंस। अर्बन गवर्नेंस में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो देखो कि पटना नगर निगम जो है ना, वो अब क्या म्यूनसिपल बॉन्ड यहाँ पे इशू करेगा, सबसे पहला ये था। फिर आप सेकंड देखोगे तो वाटर मेट्रो के बारे में बहुत बार न्यूज़ आ चुका है कि दीघा से कंगन घाट अभी पहला फेज़ में चलाया जाएगा। और थर्ड हमने क्या देखा था कि ये ना फाइनेंस कमीशन का भी यहाँ पे मतलब रिकमेंडेशन था कि जो भी पेरी अर्बन विलेजेस है ना, उनको अब लार्जर अर्बन लोकल बॉडीज़ में मर्ज कर देने का बात हुआ है। मतलब कि मान लो कि ये कोई अर्बन लोकल बॉडी है, ठीक है, और इसके साथ साथ कहीं पे क्या छोटा छोटा विलेजेस है, तो अब बोला गया है कि इन विलेजेस को भी इसमें मर्ज कर देने के लिए यहाँ पे इसकी बात हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ था। इससे क्या होगा,
तो इससे देखो सबसे पहले बहुत बड़ा यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा ना बिहार को, कि जो रूरल से अर्बन माइग्रेशन होता है, लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, तो उस चीज़ को अब यहाँ पे क्या ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब हम क्या अर्बन एरिया को जो दायरा है उसको ही बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा, ये माइग्रेशन हमारा डिक्रीज़ होगा। तो क्या अर्बन गवर्नेंस में हमने ये 3 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस भी किया था। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें। फिर आप देखो यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे हमने बातें किया था। सबसे पहले देखो ये बहुत अच्छा था कि मेट्रोपॉलिटन सर्विलेंस यूनिट यहाँ पे खोला जाएगा। कहाँ पे? पटना में। इसका एम क्या होगा? तो इसका एम क्या होगा, वन हेल्थ अप्रोच को अपनाना। वन हेल्थ अप्रोच क्या हो जाता है कि जिसमें कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट हो गया, एनिमल्स हो गए और यहाँ ह्यूमंस हो गए, इन सबको एक साथ सेग्रीगेट करके चीज़ों को देखना है। ठीक है, इंडिविजुअली नहीं यहाँ पे चीज़ों को देखना है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जोनोटिक डिजीजेज एनिमल से ह्यूमन एनिमल कितना कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे मतलब कि हो रहा है। तो उससे रिलेटेड जो डिजीज़ेज हैं उसको यहाँ पे हम कैसे टारगेट करोगे जब तक चीज़ों को साथ में नहीं देखेंगे। तो एक ये चीज़ें था यहाँ पे क्या, मेट्रोपॉलिटन सर्विलेंस यूनिट यहाँ पे खोलने की बात की गई है, बहुत अच्छा था। फिर आप देखो एक और चीज़ बोला गया था, क्या क्या कि अब ना डे टू डे प्लानिंग करेंगे हम लोग। डे टू डे प्लानिंग में क्या होगा ना कि अब रोज़ मतलब कि 10 बजे जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो सब मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे कि दिन भर में क्या काम होगा हॉस्पिटल्स में। तो इससे क्या होगा कि जो मेडिसिन, डॉक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, इन सब पे क्या चेक रख पाएंगे। तो ये चीज़ों को क्या सही तरीके से यहाँ पे क्या मतलब कि बेटर मैनेजमेंट हो पाएगा। तो ये हमने सेकंड न्यूज़ भी डिस्कस किया था। फिर थर्ड न्यूज़ यहाँ पे आप देखो क्या था कि पीएमसीएच में क्या 1600 का यहाँ पे बेड बनाया जाएगा। फिर 4 यहाँ पे देखो कि अब तक कितना बिहार का देखोगे तो 4.14 करोड़ फैमिलीज़ को क्या मिल चुका है, आयुष्मान कार्ड यहाँ पे बिहार में मिल चुका है। फिर अगला देखो, ये तो बहुत बार ये भी न्यूज़ में आया था क्या कि जो भी ब्लॉक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है ना उनको स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है ना उनको सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। तो ये हमने बहुत बार भी डिस्कशन किया था। स्पेशलिस्ट मतलब सुपर स्पेशलिस्ट मतलब क्या हो गया कि कैंसर से रिलेटेड स्पेसिफिक, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं उसको, फिर नेफ्रोलॉजी, किडनी, ये सब से रिलेटेड मतलब कि एक अलग डिपार्टमेंट ऐसा बनाया जाएगा। फिर देखो चिल्ड्रन हेल्थ से रिलेटेड क्या था कि अब रेगुलेशन ऑन चिल्ड्रन स्क्रीन टाइम एंड ऑनलाइन गेमिंग पे भी बात हुआ था कि चिल्ड्रन हेल्थ को हमें अच्छा करना है, जिसके लिए क्या स्क्रीन टाइमिंग और ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेशन करने की ज़रूरत है। ऐसा भी हमने देखा होगा कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी स्कीम लाया है, तो इस पर क्या बिहार गवर्नमेंट भी ऐसा सोच रहा है करने का। फिर आप देखो यहाँ पे एक न्यूज़ ये भी आया था क्या कि सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड की सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है बिहार में। और जो वैक्सीन है जो वैक्सीन का क्या नाम था, तो गार्डसिल और सर्वावैक। तो ये चीज़ था, इतने सारे न्यूज़ेज़ हमने क्या हेल्थ से रिलेटेड डिस्कस किया था फरवरी में। तो ये देखो मैंने एक जगह लिख दिया, आप आराम से इसको एग्ज़ाम में कहीं कोट कर सकते हो। अब हम देखते हैं जुडिशरी। तो जुडिशरी में देखो, जुडिशरी में ना जो इम्पोर्टेंट था वो इम्पोर्टेंस दिया गया था विटनेस से रिलेटेड। विटनेस से रिलेटेड यहाँ पे 2 न्यूज़ हैं कि ना बिहार में क्या चलता है, बिहार विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम चलता है। और इसी में ना अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है ना कि अब हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या बनाना है, विटनेस सेंटर बनाना है, जहाँ की क्या जो भी विटनेस होते हैं उनको यहाँ पे मतलब कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ना ऐसे बहुत केसेस है जिसमें ना विटनेस ही यहाँ पे सही समय पे या फिर वो आते ही नहीं है, जिससे कि केस सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए क्या बोला गया है कि विटनेस सेंटर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खोलेंगे। और एक और इसी से रिलेटेड न्यूज़ था ना कि अब क्या नोडल ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया जा रहा है। इनका काम क्या होगा, इनका काम क्या होगा ना कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको टेस्टिमोनी को जो कोर्ट में वो देते हैं उसको यहाँ पे सही तरीके से इंश्योर कराना। क्योंकि ऐसा ये भी देखा गया ना कि बहुत केसेस में डॉक्टर्स जो होते हैं वो आते ही नहीं हैं। और आपको पता होगा कि जो भी मर्डर हो गए, रेप केसेस, ये सब केसेस है ना उसमें डॉक्टर्स का जो टेस्टिमोनी है वो बहुत ज़रूरी है। तो जब ये आते नहीं हैं तो जिसके कारण केस सॉल्व हो नहीं पाता है और पेंडेंसी ऑफ कोर्ट यहाँ पे बढ़ते जाता है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए क्या बोला गया है कि अब नोडल ऑफिसर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, जिससे कि डॉक्टर्स का जो टेस्टिमोनी है उसको हम इंश्योर कर पाएंगे। तो ये जुडिशरी से यहाँ पे क्या 2 न्यूज़ हमने डिस्कशन किया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं अगला हमारा यहाँ पे टॉपिक देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको पता होगा बिहार गवर्नमेंट का ऑलरेडी बहुत फोकस है, तो इसमें भी बहुत न्यूज़ थे। सबसे पहला यहाँ पे क्या न्यूज़ था कि शिप रिपेयरिंग सेंटर बनाया जा रहा है पटना में। इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो लॉजिस्टिक बूस्ट है उसको यहाँ पे मतलब कि बूस्ट मिलेगा लॉजिस्टिक को। ठीक है, तो ये हो गया शिप रिपेयरिंग सेंटर। फिर सेकंड हमने डिस्कशन क्या किया था कि इंटर मल्टी मॉडल टर्मिनल यहाँ पे बनाया जाएगा सोनपुर में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे देखो हम लॉजिस्टिक को यहाँ पे बूस्ट करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, और प्लस इसमें एक और चीज़ बोला गया है ना कि नेपाल, बिहार, वेस्ट बंगाल में ना सोनपुर को एज अ हब डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, मतलब कि नेपाल हो गया, फिर आप देखोगे बिहार, यहाँ सोनपुर, और फिर वेस्ट बंगाल। तो ये इसको क्या यहाँ पे बिहार में क्या है, जो सोनपुर को क्या यहाँ पे बोलोगे तो हब की तरफ डेवलप किया जा रहा है। तो ये भी चीज़ ध्यान रख सकते हो, इंटर मल्टी मॉडल टर्मिनल।
फिर आप देखो एक और चीज़ क्या, 1500 टन कार्गो शिप यहाँ पे बिहार से वेस्ट बंगाल चलाया जाएगा। तो वही चीज़ है क्या, लॉजिस्टिक को बूस्ट मिलेगा, हमारा एक्सपोर्ट और ज़्यादा होगा। फिर देखो यहाँ पे क्या, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये इंडिया का बजट में बोला गया है। तो ये कहाँ से कहाँ चलेगा, बनारस से सिलीगुड़ी, और ये क्या पटना से होते हुए जाएगा। तो इससे देखो, इससे फ़ायदा क्या होगा, तो अब आपको पता होगा कि जब भी अगर ऐसा कोई रेल कॉरिडोर क्रॉस करेगा तो लोकल जो भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है उसको कितना फ़ायदा मिलेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ेगा, और बिहार का जो जीएसडीपी है उसमें भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो एक ये चीज़ हो गया हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। फिर आप देखो जो नेशनल परमिट होता है ना, कि एक देश से मतलब सॉरी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो परमिट होता है, उसमें देखो नेशनल परमिट लेना पड़ता है, जो भी कार्गो या ट्रांसपोर्ट वाले जो भी ट्रक्स होते हैं। तो उसमें बिहार का रैंक देखो अच्छा है, कितना है, 13th रैंक है। तो इट इज़ गुड। इससे क्या दिखा रहा है कि बिहार जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि कार्गो फैसिलिटी ये सब को यहाँ पे मतलब कि अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है। तो एक ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। फिर देखो सोनपुर में क्या, सोनपुर को अभी मैंने बताया क्या, सोनपुर एज ए हब डेवलप किया जा रहा है, इकोनॉमिक हब। उसके लिए एक और चीज़ देखो, अब सोनपुर में क्या 5th लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, और ये बिहार का सबसे लार्जेस्ट भी होगा। बिहार के आई थिंक पूरे ईस्ट इंडिया का सबसे लार्जेस्ट होगा ये। फिर देखो इसी के तहत एक और चीज़ देखो, जो मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट है उसको भी रिवाइव करने की बात की गई है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और चीज़ क्या बोला गया है कि फिल्म सिटी जो है ना बिहार में, उसको यहाँ पे क्या प्रमोशन दिया जाएगा। और इसके लिए देखो एक बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी 2024 लाया गया है, जिसमें ये बोला गया है ना कि अगर आप 75% शूटिंग बिहार में करते हो तो आपको 4 करोड़ तक का सब्सिडी मिलेगा। तो एक चीज़, ये चीज़ हो गया क्या, फिल्म सिटी को डेवलप करना है। और तो जिसका आपको पता होगा कि जो इफेक्ट होता है वो क्या होगा, वही लोकल इन्वायरमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट, जीएसडीपी, ये सब पे क्या कंट्रीब्यूशन अच्छा होगा। और प्लस जो हमारा कल्चर है उसको यहाँ पे क्या बढ़ावा मिलेगा। फिर एक और चीज़ हमने देखा था, नेशनल वाटरवे वन, जो कि क्या गंगा से लेके हल्दिया वहाँ तक पूरा होता है, उसको नेशनल वाटरवे वन कहते हैं, जो पटना, अहमदाबाद, ये सब से क्रॉस होता है। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या है, एक ना यहाँ पर देखोगे तो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे शिप्स चलाए जा रहे हैं, और छोटे मोटे शिप्स थे, वो सब हमने यहाँ पे न्यूज़ में डिस्कस किया था। तो ये हो गया हमारा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। फिर हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देखो अब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि रिसर्च पार्क खोला जा रहा है कहाँ पे, आईआईटी पटना में, ठीक है। अप्रॉक्स यहाँ पे देखोगे तो 250 करोड़ से पैसे लगा के इतना खोला जा रहा है। फिर सेकंड यहाँ पे बोला गया था कि बिहार में अब क्या जीसीसी पॉलिसी लाया गया है 2026, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। तो ये चीज़ हो गया, इससे क्या, इससे एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या बूस्ट मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था न्यूज़ में, यहाँ बस हम एक बार टॉपिक को देख रहे हैं। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का रोल देखो हेल्थ में, ये हमारे को पता होगा GS2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब देखो हेल्थ में, आप देखो तो हेल्थ में सबसे पहले हमने डिस्कशन किया था एक एडवांस इंडोस्कोपिक टेक्निक, जिससे कि अब हम क्या करेंगे, जो भी थायराइड का सर्जरी होता है ना, उसमें बिना खरोच लगाए उसको क्या सर्जरी कर पाएंगे। तो देखो कितना अच्छा यूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी इन हेल्थ में। सेकंड देखो ऐसे ही क्या था, साइबर नाइफ। साइबर नाइफ मशीन अब हम क्या आईजीएमएस में यूज़ किया जा रहा है। इसका यूज़ करके अब हम क्या कर रहे हैं, कैंसर का जो भी ट्यूमर है ना, उसको हम बहुत ही ईजिली तरीके से निकाल पाएंगे। तो एक ये चीज़ हो गया साइबर नाइफ मशीन। फिर इसी तरह आप देखोगे तो बैरियाट्रिक सर्जरी अब होने लगा है पटना एम्स में। ये क्या होता है, ये बेसिकली ऐसा सर्जरी होता है जिसमें हम वेट, जो भी जिसके वेट ज़्यादा होता है ना, ऐसा सर्जरी करके उनके फैट को निकाला जाता है। तो अब ये भी चीज़ पटना एम्स में होने लगा है, और ये क्या होता है, बैरियाट्रिक सर्जरी। फिर देखो एक और चीज़ क्या, कोकिलर इम्प्लांट डिवाइस। ये कोकिलर क्या हो गया, हमारे ईयर से रिलेटेड, ठीक है, ईयर से रिलेटेड हो जाता है कोकिलर। बेसिकली जिसको कि सुनने, जिसको भी दिक्कत होता है ना, उसके लिए यहाँ पे एक ये डिवाइस है। अब ये चीज़ क्या है, एम्स में यहाँ पे लग, मतलब कि यहाँ पे खोला गया डिपार्टमेंट। तो ये भी ये न्यूज़ में था। फिर एक और चीज़ आप देखो, आईजीएमएस में अब क्या होने लगा है, तो रोबोट जो होते हैं ना, रोबोट अब क्या फिजियोथेरेपी देंगे, वो आईजीएमएस में फैसिलिटी खोला गया है। क्योंकि इसमें ये देखा गया था, अब देखो कोई भी डॉक्टर है तो वो हर बार सेम इंटेंसिटी से हर कोई पेशेंट को डील नहीं कर सकते हैं, बट अगर रोबोट हैं अगर, तो वो हर पेशेंट को जो जितना इंटेंसिटी नीड है फिजियोथेरेपी में, वो आराम से वो चीज़ को दे सकते हैं। तो क्या इस चीज़ को एड्रेस यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी कर रहा है। तो कितना अच्छा यहाँ पे देखो, टेक्नोलॉजी इन हेल्थ से हमारे पास कितने अच्छे पॉइंट्स से न्यूज़ से निकल के आए, वो भी बिहार स्पेसिफिक। तो इसका यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदा है। फिर अब हम आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजी आप देखो रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी में आपको पता हुआ कि एक मिशन रोड सेफ्टी है, जिसमें ये बोला गया है कि हमारा टारगेट क्या है कि 30% जो केसेस है उसको रिडक्शन करना है 2030 तक। और ये किसके तहत यहाँ पे काम हो रहा है, तो ये हो रहा है सबका सम्मान जीवन आसान 7 निश्चय 3 के तहत। तो इसमें देखो अब टेक्नोलॉजी रोड सेफ्टी में कैसे यूज़ हो रहा है। तो देखो इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, रंबल स्ट्रिप का यूज़ कर रहे हैं। रंबल स्ट्रिप हमने डिस्कशन किया था कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई रोड है और ये कोई मतलब कि साइड यहाँ पे क्या बैरेज लगा हुआ है,
तो रंबल स्ट्रिप यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। रंबल स्ट्रिप, अगर ये कोई रोड है और यहाँ पे कोई साइड ये बैरेज है तो यहाँ पे क्या रंबल स्ट्रिप लगा देंगे। तो अगर तो कोई कार यहाँ से चलते हुए गलती से इस पर आ जाएगा ना, तो इस पर क्या, इसके चलने से इस पर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा और साउंड यहाँ पे निकलेगा, जिससे कि क्या जो भी ड्राइवर है वो अलर्ट हो जाएगा। तो देखो कितना अच्छा यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है रोड सेफ्टी में, ये रंबल स्ट्रिप। देन देखो यहाँ पे स्कीम्स है, यहाँ पे कुछ कुछ जैसे कि क्या, कंपनसेशन इन केस ऑफ हिट एंड रन, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक और मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोला जा रहा है बिहार में। ये हमने क्या, इकोनॉमिक सर्वे का जो मेरा यहाँ पे सीरीज़ है उसमें हमने डिस्कशन भी किया था, आप जाके देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर में। फिर देखो कुछ डेटा था कि जो बिहार में ना 8.7 रोड एक्सीडेंट्स होते हैं केसेस पर लाख पॉपुलेशन, और जो उनमें से जो डेथ कितने के होते हैं, तो 7.1 रोड एक्सीडेंट डेथ पर लाख पॉपुलेशन होते हैं। और देखो इंडिया से कितना कम है, इंडिया में देखो 34.6 है और 12.2 है। तो ये दिखाता है कि बिहार में ना रोड सेफ्टी को लेके बहुत अच्छा सिचुएशन है। तो ये चीज़ हमने देख लिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी इन रोड सेफ्टी। फिर इसी तरह आप देखो यहाँ पे सैंड माइनिंग आपको पता होगा कि बहुत ही एक मतलब कि इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत हाईलाइटिंग इशू है बिहार का। तो इसको डील हम कैसे करेंगे, तो इसमें भी देखो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करके कर रहे हैं, तो देखो ये भी इकोनॉमिक सर्वे में गिवन था कि अब जो भी सैंड घाट्स होते हैं, सैंड ब्लॉक होते हैं, वो क्या जियो फेंस्ड हो चुके हैं। मत मीन्स कि आप सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हो कि जितना अलॉटमेंट उनको दिया गया था वो उतने अलॉटमेंट काम कर रहे हैं या उससे ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए ये चीज़ हुआ। फिर जो व्हीकल कैरिंग सैंड्स होते हैं उनको क्या जीपीएस से कनेक्ट किया गया है, सो डैट कि उनका जो भी मूवमेंट है उसको हम ट्रैक रख पाएँ। फिर जितने भी लाइसेंस अब रिन्यू होता है वो सब कुछ क्या ऑनलाइन किया जा रहा है, तो इससे क्या ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन किया जा रहा है। और आप देखोगे कि जो भी ई चलान है और वाहन पोर्टल का यूज़ किया जा रहा है, सो डैट कि क्या ट्रेसेबल ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। तो आप देखो इलीगल सैंड माइनिंग में भी हमने टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा यूज़ करके इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की है। फिर हम अगला आप देखोगे तो जुडिशरी में क्या किया गया है टेक्नोलॉजी का यूज़, तो देखो ई सेवा केंद्र यूज़ करके क्या किया जा रहा है जुडिशरी का, जिससे कि हम क्या जो भी हमारा जस्टिस है उसको और एक्सेसिबल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो ई सेवा केंद्र। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी में हमने बात किया था क्या, CIBMS, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जिसमें कि क्या था कि इसमें ना इसके तहत CCTV कैमरास, सेंसर्स, ठीक है, इंफ्रारेड जो भी यहाँ पे सेंसर्स होते हैं, ठीक है, कैमरास होते हैं जो कि क्या अंधेरे में भी फ़ोटो ले सकते हैं, उन और ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इन सबको क्या इंटीग्रेट एक साथ करके चीज़ों को यहाँ पे क्या मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी में यूज़ किया जा रहा है। तो एक ये चीज़ आप लिख सकते हो CIBMS के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। और इसी में एक और चीज़ क्या था, बोल्ड QIT। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या था, स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम है। और ये हम बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये बांग्लादेश बॉर्डर, जहाँ की जो भी बॉर्डर में हमारा रिवर्स है वहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, बोल्ड QIT। तो ये हमने देखा था क्या, बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड दो चीज़ें। फिर इसी में आप आगे देखो पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में हमने क्या देखा था, इकोनॉमिक सर्वे में गिवन था कि जो हमारा PDS सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं ना कि टू एलिमिनेट किसको, गोस्ट बेनिफिशरीज, ठीक है। गोस्ट बेनिफिशरीज जो भी होते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए हम अब क्या यूज़ कर रहे हैं, तो देखो बायोमेट्रिक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आइरिस ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब आँख का जो भी ऑथेंटिकेशन है उससे यूज़ कर रहे हैं, प्लस पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। तो और इस सब चीज़ का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, गोस्ट बेनिफिशरीज को हम यहाँ पे कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो कितना अच्छा यूज़ हम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। फिर आप देखो एक और हमारा क्वेश्चन आता है, टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले देखो कि ई चालान सिस्टम लाया गया है, फास्टैग सिस्टम लाया गया है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, जिससे जो हमारा ट्रैफिक कंजेशन होता था, ट्रैफिक कंजेशन को हम क्या कम कर रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे आपको पता होगा जो एयर पॉल्यूशन है, क्योंकि आपको पता होगा व्हीकल जो होते हैं, व्हीकल एमिशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो किस में, एयर पॉल्यूशन में। तो अब इन सब चीज़ों से क्या होता है कि क्या जो भीड़ लगते थे जो टोल्स पे वो नहीं लगते हैं, तो जब भीड़ नहीं लगेंगे तो व्हीकल का जो इमिशंस होता था वो भी अब क्या कम हो रहा है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, जो एयर पॉल्यूशन है उसको कम कर रहे हैं। फिर सेकंड देखो CNG व्हीकल बिहार में अब कितना ज़्यादा यूज़ होने लगा है, अराउंड 30,000 प्लस व्हीकल जो CNG व्हीकल्स हैं वो बिहार में है। फिर इसी में आप देखो PM ई बस सेवा चलाया जा रहा है, कहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में गिवन था। इससे क्या हो रहा है कि हम क्या इन्वायरमेंट को यहाँ पे मतलब पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं। फिर देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा टॉपिक था वेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि आपको पता होगा वेस्ट भी क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन क्या CO2 और जो भी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस हैं। तो इसमें भी क्या, अब देखो इसमें कैसे ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो देखो सबसे पहले अभी हमने न्यूज़ में क्या देखा था कि एक प्लास्टिक वेस्ट, अब हम क्या कर रहे थे, जो भी प्लास्टिक वेस्ट होता था ना उससे हम रोड बना रहे हैं बिहार में, और कहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट में बना रहे थे, खगड़िया, पूर्णिया और औरंगाबाद। तो ये देखो कितना अच्छा यूज़ हम कर रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट का क्या रोड कंस्ट्रक्शन में।
फिर इसी तरह आप देखो एक यहाँ पे फैक्ट था कि 13 लाख टन लेगेसी वेस्ट है कहाँ पे, बैरिया पटना में, और तो इस चीज़ को क्या एड्रेस करना है। फिर वेस्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड हमारे एक स्कीम है लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। प्लस यहाँ पे देखो एक क्या वेस्ट को अब हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट टू वंडर पार्क बना रहे हैं कहाँ पे, पटना में, और इस इनका नाम क्या रखा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान। तो देखो कितना अच्छा हम यहाँ पे वेस्ट को क्या यूज़ कर रहे हैं, एज ए इकोलॉजी को हम और इकोनॉमी को, दोनों को साथ में कितना अच्छा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो देखो वेस्ट टू वंडर पार्क हो गया। और फिर यहाँ पे एक और चीज़ क्या था कि 500 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है कहाँ पे, पटना में। तो आपको पता होगा क्या सीवेज प्लांट लगाने से क्या फ़ायदा होगा, जो गंगा नदी में सीधा जो भी गंदा पानी था वो अब नहीं जाएगा और अच्छा ट्रीटेड होके जाएगा। तो ये चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे क्या वेस्ट ट्रीटमेंट को कितना अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ कर किया जा रहा है, और इसके थ्रू हम क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये हमारा अच्छा टॉपिक था टेक्नोलॉजी से, और टेक्नोलॉजी हमने देख लिया डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में कैसे यूज किया जा रहा है। फिर हम चलते हैं अगला, आप यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट रिलेटेड। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड एक न्यूज़ क्या था, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, बहुत ज़्यादा इसके बारे में न्यूज़ आया था। तो और नॉइज़ पोल्यूशन क्या हो जाता था, हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कशन किया था न्यूज़ में। बस यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो ट्रैफिक है ना पटना में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण क्या है नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, और इनका डेसिबल देखोगे तो 80 डेसिबल है। अब आपको पता होगा अगर 75 डेसिबल के जो भी ऊपर जो भी साउंड होते हैं वो क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो एक ये चीज़ हुआ। और इसी से रिलेटेड देखो एक क्या किया जा रहा है, तो नो हॉर्न जोन बनाया जा रहा है, कहाँ पे बनाया जा रहा है, मसौरी पटना में। तो ये चीज़ आप यहाँ पे फैक्टर याद रख सकते हो। फिर देखो टूरिज़्म से भी रिलेटेड बहुत न्यूज़ था। तो सबसे पहले तो टूरिज़्म का जब भी कोई क्वेश्चन आए ना तो एक कोट लिखना, क्या ब्लिसफुल बिहार, ठीक है, ये अब बिहार टूरिज़्म का साइट जो है तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है। और देखो इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे क्या इस बार कितना पैसा दिया गया है, तो 1097 करोड़ यहाँ पे दिया गया है टूरिज़्म में। अब इस साइड से देखो डेटा गिवन था कि 24-25 में कितने टूरिस्ट आए हैं, तो 37 लाख टूरिस्ट यहाँ पे आए थे। फिर इसमें देखो वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल यहाँ पे खोला जा रहा है, कहाँ पे, तो पहलवान घाट में खोला जा रहा है। और ये इससे क्या होगा, इससे टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। क्या हो गया, वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल, ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, कहाँ पे, पहलवान घाट। फिर देखो यहाँ पे कंबोडिया रेस्टोरेंट खोला जा रहा है, कहाँ पे, बोध गया। आपको पता होगा क्या कि बुद्धिज़्म हमारा सेंटर है बिहार का, तो इसके लिए क्या जो भी एशियन कंट्रीज़ हैं वो वहाँ से लोग आते हैं, तो उसी के लिए क्या खोला गया, उनको सुविधा के लिए अब कंबोडिया का रेस्टोरेंट यहाँ पे बोध गया में खोला गया है। फिर देखोगे तो क्या वर्ल्ड क्लास स्टे फैसिलिटी 5 स्टार होटल वहाँ पे खोला गया है, कहाँ पे, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। जिससे कि क्या अगर लोगों को हम अच्छा सुविधा देंगे तभी तो लोग आएंगे, तो इससे क्या हम टूरिज़्म को और बूस्ट कर रहे हैं। प्लस देखो एक नया यहाँ पे न्यूज़ में भी हमने डिस्कशन किया था, क्या शिव सर्किट अब खोला जा रहा है बिहार में। जैसे बिहार में बुद्धिज़्म सर्किट है, सिख सर्किट है, रामायण सर्किट है, इको सर्किट है, उसी के तहत अब एक क्या खोला जा रहा है, शिव सर्किट भी खोला जा रहा है। फिर एक और हमने न्यूज़ डिस्कस किया था क्या कि एक ना अमरपाली थी बुद्धिज़्म के टाइम, बुद्ध भगवान के टाइम। अमरपाली वो थी ना, वो पहली थी जो एक महिला जो बुद्ध मतलब कि जो बुद्ध जो संघ था ना उसमें उनको एडमिशन उनको लिया गया था। तो ऐसा पेपर में गिवन था। तो एक ये चीज़ हुआ, तो वो कहाँ के रहने वाली थी, वो थी विलेज अम्बारा में रहती थी, जो कि क्या मुजफ्फरपुर में पड़ता है। तो अभी बात ये हुआ है ना कि इस विलेज अम्बारा को भी ना अब हम क्या टूरिस्ट प्लेस के तरह क्या डेवलप करें। तो ये एक चीज़ यहाँ पे ये भी एक न्यूज़ में था, बहुत अच्छा न्यूज़ था। और एक और चीज़ हमने डिस्कस किया था क्या कि इंटरनेशनल फूड विलेज खोला जा रहा है बोधगया में। वही चीज़ है सेम एज कम्बोडिया, मतलब कि क्या इंटरनेशनल फूड विलेज, यहाँ भी ना हम डिफरेंट थाईलैंड, म्यांमार, कम्बोडिया, वियतनाम, ये इन सब मतलब कि क्विज़न को ना जो भी वहाँ पे जो डिशेज़ होते हैं उन डिशेज़ को अब हम यहाँ पे बोधगया में भी खोल रहे हैं। तो वही चीज़ है क्या, लोगों को सुविधा देने के लिए, खाने पीने के लिए, सो डैट कि टूरिज़्म और ज़्यादा हमारे बिहार में बूस्ट हो पाए। तो ये चीज़ था टूरिज़्म से रिलेटेड चीज़ है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या हमारा गवर्नेंस। तो अब देखो गवर्नेंस में देखते हैं। तो गवर्नेंस में देखो सबसे पहले तो ये था क्या कि अब ना कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो भी बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। तो ये बस एक न्यूज़ था, मैंने सोचा देखो इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा ना कि हम जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे एक फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा क्या होगा ना कि उनका जो वर्क एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो पाएगा। क्योंकि आपको पता होगा एक अगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी किसी के अंदर होता है ना अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, तो अपना जो काम होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर पाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो, वर्क एफिशिएंसी बेटर होगा। फिर बिहार में क्या विजिलेंस पुलिस स्टेशन यहाँ पे खोला गया, अभी 3 और पुलिस स्टेशन खोला गया था। फिर देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा सैंड माइनिंग को रोकने के लिए यहाँ पे देखो एक रूल बनाया गया है, वो क्या है, बिहार मिनरल कंसेशन प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल। इसी के तहत क्या सैंड माइनिंग को जो होता है ना उसको कर्व किया जाता है। इससे रिलेटेड भी हमने डिस्कशन किया था बहुत ज़्यादा।
फिर भूमि सुधार से रिलेटेड बहुत न्यूज़ था कि भूमि सुधार जो भी यहाँ पे अभी लैंड सर्वे चल रहा है उसको 2027 तक आपको पता होगा कि उसको ख़त्म करने के लिए बात किया गया है। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिया गया था, हमने डिस्कस किया था क्या न्यूज़ में, बहुत सारा इनिशिएटिव था, ठीक है। फिर देखोगे तो हमने एक और चीज़ देखा था कि जो सोन रिवर डिस्प्यूट है उसको भी क्या अब सॉल्व कर दिया गया है कि और इससे रिलेटेड कुछ कुछ था कि आई थिंक टोटल 7 था, जिसमें कि 5 जो है वो बिहार को और 2 जो है वो क्या 2 यूनिट कितना झारखंड को दिया जा रहा है। तो ये भी चीज़ें था, हमने डिस्कस किया था, आप देख सकते हो मेरे न्यूज़ एनालिसिस में। फिर देखो एक बहुत अच्छा यहाँ पे था ना गवर्नेंस में कि अब ना आफ्टर 114 ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन बिहार के पास खुद का सिविल कोर्ट लॉ होगा। अब तक बिहार के पास ना खुद का सिविल कोर्ट लॉ नहीं था, वो अब किससे पहले चलता था, तो बंगाल आगरा आसाम सिविल कोर्ट एक्ट के तहत चलता था। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे चीज़ दिया गया है ना कि अब बिहार का खुद का यहाँ पे सिविल कोर्ट एक्ट आएगा। तो एक ये चीज़ हुआ। फिर आप देखो ये भी हमने डिस्कस किया था, अब बिहार जो है नक्सल फ्री हो चुका है आफ्टर कोडा सरेंडर। ये हमने इस पर बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि नक्सलिज़म क्यों है, क्या है इसका रीज़न, इसको कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो नक्सल फ्री अब हमारा बिहार हो चुका है। और देखो 2012 में कितना 23 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो अफेक्ट हुए थे, बट अभी 2025 में एक भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अफेक्ट नहीं है, ठीक है, कि ये न्यूज़ हुआ। फिर आप देखो अभी आपको पता होगा कि बिहार में क्या ऑल इंडिया में बहुत देखा जा रहा है क्या ट्रैफिकिंग का केसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए बिहार में देखो कितना अच्छा स्टेप लिया गया है कि अभी ना 44 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यहाँ पे खोला गया है। और ऐसा बोला गया था ना कि ये कुछ यूनिट्स तो ना एयरपोर्ट पे भी रहेंगे कि वहाँ पे भी कहीं ट्रैफिकिंग का इशू है तो उनको क्या एड्रेस यहाँ पे करने के लिए। तो ये भी चीज़ यहाँ पे आप कोट कर सकते हो क्या बिहार में 44 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी बिहार में खोला गया है। फिर अब हम आगे चलते हैं गवर्नेंस में। तो गवर्नेंस में देखो अब यहाँ पे क्या पुलिसिंग। तो पुलिसिंग के में देखो सबसे पहले क्या पुलिस दीदी यहाँ पे खोला गया है। इनका काम क्या होगा कि जो भी बच्चियाँ जो भी स्कूल से होती हैं तो ये स्कूल के आसपास रहेंगी और उनके सिक्योरिटी को यहाँ पे क्या मतलब उनका ध्यान रखेंगी। तो एक ये चीज़ था यहाँ पे पुलिस दीदी। फिर आप देखो इसी में क्या था कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यहाँ पे अब बिहार में खोला जा रहा है। और आपको पता होगा कि जो भी यहाँ पे एफएसएल जो भी फॉरेंसिक टेस्ट होता है ना, तो अब क्या बीएनएस के तहत क्या हो गया है कि जो भी 7 ईयर से ज़्यादा इम्प्रिजमेंट है उसमें कंपलसरी कर दिया गया है कि अब आपको उसमें एफएसएल टेस्ट करना ही करना है। तो उसमें ना बिहार का रैंक देखो अब क्या 4th आया है, तो ये कितना अच्छा यहाँ पे बिहार का रैंक आया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो। और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे खोला गया है। अब देखो अब ये तो हमने चीज़ें क्या देखा, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे देखा। अब देखो कुछ नेगेटिव चीज़ें, तो वही इल गवर्नेंस कैसे आप बोल सकते हो, तो देखो ड्रग केसेस जो होता है वो बिहार में देखा गया इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पे ये देखा गया है ना कि पंजाब से होते हुए पटना मुजफ्फरपुर होते हुए लोग क्या नेपाल बॉर्डर में यहाँ पे मतलब पूरा सर्कल यहाँ पे चल रहा है, तो ये चीज़ था। फिर अब देखो अराउंड 4 लीटर ना 4 करोड़ लीटर जो है ना इलीगल लिकर जो है साइज़ किया गया बिहार में। तो मतलब ये दिखाता है कि जो पुलिसिंग है वो अपना कहीं सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तभी तो बिहार में इतना सारा जो है लिकर वो आ पा रहा है। तो एक ये चीज़ हुआ। प्लस आप देखोगे जो किडनैपिंग केसेस अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसी से रिलेटेड देखो कि किडनैपिंग केसेस इन बिहार देखो 2024 में कितना है, अराउंड 20,000 है, जिसमें कि अभी 50% ही सॉल्व हुआ है। अभी 50% लोग बच्चे या फिर विमेन या फिर जो भी यहाँ पे मेन है वो नहीं मिल पाए। तो एक ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये क्या इल गवर्नेंस के कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो ये हमने क्या जो भी न्यूज़ेस थे किससे गवर्नेंस रिलेटेड वो हमने देखा। अब यहाँ पे देखो फिर हम आगे चलते हैं। तो अगला अब यहाँ पे देखो विमेन एम्पावरमेंट। तो विमेन एम्पावरमेंट में देखो क्या क्या न्यूज़ है। तो सबसे पहले तो अब देखो अब ये बोला गया है ना कि 40% ऑफ कोऑपरेटिव जो बिहार में है ना वो अब क्या विमेन रन करेंगी। तो अब एक ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, 40% ऑफ कोऑपरेटिव इन बिहार वुड बी रन बाई विमेन, ठीक है। प्लस फिर अगला हमने न्यूज़ देखा था क्या कि जो महादलित विमेन है, महादलित विमेन अब क्या करेंगी, वो ना जो भी पिंक बस सर्विसेज होते हैं वो अब क्या उसको राइट करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं हम क्या विमेन को यहाँ पे एम्पावरमेंट कर रहे हैं, और वो भी किस में सबसे पिछड़ा विमेन को, ठीक है, पिछड़ा जो भी मतलब कि वर्क जो भी विमेन है उनको यहाँ पे बोल रहे हैं महादलित विमेन। फिर आप देखो एक और यहाँ पे डेटा था कि 63% जो फीमेल है ना बिहार में वो सफ़र किससे कर रही हैं, एनीमिया से। तो इस चीज़ को एड्रेस करने का ज़रूरत है। प्लस इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक फेमस स्कीम है क्या, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत अभी इलेक्शन के पहले 10,000 दिया गया था, बाकी 190 लाख 1.9 लाख और यहाँ पे पैसा देना है। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे क्या ध्यान रख सकते हो। फिर एक और चीज़ हमने न्यूज़ यहाँ पे देखा था कि बिहार में ना पहली बार फर्स्ट वुमेन होमगार्ड कमांडो बैंड यहाँ पे बनाया गया है। मतलब विमेन होमगार्ड तो मतलब कि विमेन होमगार्ड कमांडो तो था ही, अब उसमें क्या उनका एक बैंड यूनिट भी होता है, उसको पहली बार जो है बिहार में जो है ना विमेन जो होंगी वो लीड करेंगी। तो ये क्या दिखा रहा है, जेंडर इक्वालिटी इन यूनिफॉर्म सर्विसेज। तो एक ये चीज़ हुआ।
फिर आप देखो अभी हम ना 8 जो हमारा मार्च जो इंटरनेशनल यहाँ पे वुमेन डे होता है ना, उसको बिहार गवर्नमेंट ने बोला था ना, हम इसको एज अ क्या वुमेन एम्प्लॉयमेंट फेस्टिवल डे बनाएंगे, कि हमने बिहार में कितना अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है उसको यहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट फेस्टिवल डे क्या हो जाएगा 8 मार्च। अब इस चीज़ को भी कहीं पर मैंशन कर सकते हो। देन अब हम क्या विमेन से रिलेटेड कुछ ड्रॉबैक आप देखो, तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये देखा गया है ना कि जो 84% फीमेल है बिहार में ना, वो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, और वहीं सिर्फ 5% जो होते हैं ना वो रेगुलर वेज कैटेगरी में आते हैं। तो एक ये चीज़ क्या बहुत बड़ा मतलब कि एक तरह से ये क्या वही हो गया ना कि आप बस क्वालिटी वाइज मतलब देखो तो कितना कम है, आप बस क्या क्वांटिटी दिखा रहे हो कि क्वांटिटी हमारा बहुत अच्छा है, बट क्वालिटी यहाँ पे अच्छा नहीं है। क्वालिटी किस में है? क्वालिटी यहाँ पे है जहाँ पे क्या रेगुलर वर्ज यहाँ पे वेज कैटेगरी में, जहाँ हर महीने फिक्स पैसे आ रहे हैं, बट यहाँ पे तो बहुत अनसर्टेन है। तो और यहाँ पे ही देखो 84% यहाँ पे महिला है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे एज अ ड्रॉबैक यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। तो ये हमने देख लिया क्या वेमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड। अब हम देखो यहाँ पे क्या लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड हमने क्या क्या न्यूज़ डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आप देखोगे तो हथौड़ी पंचायत, ठीक है, हथौड़ी पंचायत के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि हथौड़ी पंचायत में ना जो मेल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन को क्या यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है, और ये कैसे एड्रेस कर रहे हैं? बाय कीपिंग हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ एवरी चाइल्ड इन पंचायत। तो ये बहुत अच्छा चीज़ वहाँ पे काम हो रहा है, क्योंकि देखो ये बिहार का डेटा स्टंटेड कितने 43% बच्चे हैं, वेस्टेड देखोगे तो 23% और अंडरवेट देखोगे तो 41%। तो ये हमारे यहाँ पे क्या एक न्यूज़ था जो हमने क्या डिस्कस भी किया था। फिर अगला आप यहाँ पे देखो तो 1.15 जो वार्ड मेंबर्स हैं ना, अब वो क्या उनको भी क्या 5 लाख दिया जाएगा डेवलपमेंट वर्क के लिए। तो एक तरह से ये क्या दिखा रहा है हमारा फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, जो हमारा क्या मतलब कि एक 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक एम भी था कि क्या हमें मेन एम क्या था डिसेंट्रलाइजेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन में भी क्या फाइनेंशियल। तो उस चीज़ को यहाँ पे क्या मतलब कि बिहार गवर्नमेंट मतलब कि उस पर उसके तहत यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। फिर एक और चीज़ देखो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट में करप्शन को यहाँ पे कर्व करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि अब हम यहाँ ना ई टेंडर यहाँ पे मैंडेटरी कर दिए हैं फॉर प्रोजेक्ट बिलो 15 लाख इन अर्बन बॉडीज़। तो जो भी प्रोजेक्ट होंगे ना 15 लाख में, उसके नीचे वाले प्रोजेक्ट में भी अब क्या ई टेंडर जो है ना वो मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पे हम इन्हांस कर रहे हैं। फिर एक और चीज़ आप देखो पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर यहाँ पे खोला गया है पंचायत लेवल ऑल अक्रॉस बिहार, जिससे कि क्या अब हम क्या पॉल्यूशन टेस्टिंग के लिए अब हमें शहर में नहीं जाना होगा, हम लोकल लेवल में ही टेस्टिंग सेंटर्स यहाँ पे कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कर रहे हैं इन्वायरमेंट पे ध्यान तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ इकोनॉमी भी यहाँ पे हम अपना बढ़ा रहे हैं और लाइवलीहुड भी यहाँ पे हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। प्लस एक और चीज़ यहाँ पे लोकल गवर्नेंस में हमने डिस्कस किया था, क्या था वन रूफ गवर्नेंस। अभी यहाँ पे बात हो रहा है ना कि पंचायत सरकार भवन बनाने की, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में भी ये चीज़ गिवन था कि पंचायत सरकार भवन बनाना है, जिसमें कि ना अब एक ऑफिस के अंदर ही सारे लोग यहाँ पे बैठेंगे, जो भी मुखिया हो गए, जो भी आपको स्कीम सर्विसेज हैं, जो भी आपको इशू हैं, सब एक बिल्डिंग के अंदर ही आपको सब चीज़ें मिलेंगी। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे पंचायत सरकार भवन, जिसमें कि क्या वन रूफ गवर्नेंस की बात है। तो ये हमने देख लिया क्या लोकल गवर्नमेंट से चीज़ें यहाँ पे क्या जो भी न्यूज़ थे। अब हम आगे चलते हैं। आगे अब यहाँ पे देखो क्या एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फिशरीज़। तो फिशरीज़ में भी हमने क्या डिस्कस किया था कि एक फ़िश होता है जो क्या है तिलापिया, ठीक है, तिलापिया फ़िश होता है, उसका ना प्रोडक्शन को बिहार में बढ़ाने की बात की गई है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो तिलापिया फ़िश क्या होती हैं, तो देखो ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन होती हैं और इनका जो ग्रोथ रेट होता है ना बहुत हाई होता है, जिससे कि क्या जो प्रॉफिट होगा वो हमें ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ था क्या तिलापिया फ़िश प्रोडक्शन इन बिहार को बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई है। प्लस फिशरीज़ में हम लोग क्या टोटल हम लोग देखोगे तो बिहार का रैंक 4th है, और बिहार में कितना फ़िश प्रोडक्शन हुआ है तो अराउंड 9 MLT यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, 9 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हुआ। फिर आप देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हमें पता होगा कि हमारा क्या बिहार जैविक मिशन है, इससे रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था। फिर शुगर केन तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटिंग है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। तो देखो शुगर केन से भी हमने बहुत न्यूज़ डिस्कस किया था, जिसमें कि देखो एक क्या था कि हमें क्या अब ना रीजनल ऑफिस बनाया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। तो इसलिए क्यों किया जा रहा है, तो इससे क्या हुआ कि जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट वहाँ पे बेटर हो पाएगा। पहले क्या होता था कि जो भी मुजफ्फरपुर या उसके जो भी यहाँ पे किसान होते थे उनको हर काम के लिए क्या पटना या बड़े शहर में आना पड़ता था। तो अब क्या वो नहीं होगा, अब वो क्या लोकल ऑफिस में ही अपना जो भी काम है एड्रेस कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखो एक सकरे मिल था मधुबनी में, ठीक है, रायाम मिल, इन सबको क्या यहाँ पे दोबारा खोलने की बात की गई है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। तो ये दोनों क्या प्रीलिम से भी मतलब कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ था। फिर यहाँ पे देखो नर्सरी से रिलेटेड एक यहाँ पे स्कीम गिवन था, वो क्या था कृषि वानिकी योजना, जिसमें कि क्या कुछ सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा सो डैट कि आप क्या जो भी नर्सरी है उसको यहाँ पे ओपन करो।
फिर देखोगे तो बिहार में एक क्या लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम भी लाया गया है टू यहाँ पे मतलब कि क्या टू मतलब कि बूस्ट यहाँ पे क्या लाइव स्टॉक इन बिहार, तो एक ये चीज़ हुआ। फिर इसी तरह देखोगे तो बी कीपिंग हनी प्रोडक्शन प्रोग्राम भी बिहार में यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो और इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे एक चीज़ था क्या कि बिहार जो है हमारा है ना वो 4th लार्जेस्ट हनी प्रोड्यूसर इन इंडिया है। और ये क्या अराउंड देखोगे तो 12% ऑफ नेशनल प्रोडक्शन भी करता है। और हमारा इसमें टारगेट हमने क्या रखा है कि हमें ना 8,000 मेट्रिक टन ऑफ एक्सपोर्ट हमें रेडी हनी बाई 2930 तक। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो किसके तहत, बी कीपिंग एंड हनी में। तो ये हमने कुछ न्यूज़ देख लिया जो हमने क्या एग्रीकल्चर में हमने डिस्कस किया था फरवरी में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे आगे यहाँ पे देखो इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में एक यहाँ पे बिहार बजट में भी एक चीज़ बोला गया था क्या कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खोलने की यहाँ पे उसको बूस्ट देने की यहाँ पे बात की गई है। प्लस आप देखोगे तो फिनटेक सिटी यहाँ पे क्या फतुआ में खुला जाएगा। और इस सब खोलने के लिए क्या होगा, जो हमारा एफडीआई है ना, तो एफडीआई में बिहार का रैंक बहुत पीछे है, अराउंड 26 है। तो इस चीज़ को क्या यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। प्लस जो हमारा क्वालिटी लाइफ है वो अच्छा हो पाएगा, हेल्थ अच्छा होगा, स्कूल्स ये सब फैसिलिटी वहाँ पे इंटरनेशनल स्तर का खुलेगा, तो ये सब चीज़ यहाँ पे बेहतर होगा। तो ये दो चीज़ था। और साथ ही साथ हमने और भी चीज़ डिस्कस किया था, जैसे कि क्या फूड पार्क यहाँ पे खुला जा रहा है। फिर आप देखोगे तो न्यूक्लियर यहाँ पे पावर प्लांट खोलने का भी यहाँ पे बात हो रहा है। फिर इसी में साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे क्या डिफेंस कॉरिडोर भी हमने डिस्कस किया था कि डिफेंस कॉरिडोर भी बिहार में खोला जा रहा है। तो ये सब और भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थे जो हमने क्या न्यूज़ में डिस्कस किया था। तो ये कुछ हो गया इंडस्ट्री से रिलेटेड। और हमने आज एक और न्यूज़, आज ही हमने एक चीज़ डिस्कस किया था क्या इंसेंटिव पॉलिसीज़ के बारे में, ठीक है। ये आज की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था, देखिए ये चीज़ हुआ। फिर अब देखो यहाँ पे एआई का यहाँ पे देखो बिहार में कहाँ कहाँ चीज़ें हैं। तो देखो एआई में क्या हुआ है, एआई बेस्ड अब क्या फायर सिस्टम यहाँ पे लगाया जा रहा है। फिर आप देखोगे तो एआई इम्पैक्ट जो हमारा सबमिट हुआ था दिल्ली में, उसमें ना बिहार का एक रोबोट है, वो क्या था मल्टीलिंगुअल रोबोट था, वो भी वहाँ पे मतलब कि एज अ शो के लिए वहाँ पे लगाया गया था। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी स्टेशन हो गए, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या भीड़ भाड़ इलाके में, अगर हम कोई मैसेज वगैरह देने के लिए, तो ये चीज़ हुआ। फिर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे बात किया गया था अडेप्टिव एआई, ठीक है। अब ना हम ट्रैफिक कंट्रोलिंग में ना अडेप्टिव एआई को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अडेप्टिव एआई मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ना अब एआई बस अब ये देखेगा ना कि अगर तो कोई भीड़ ज़्यादा है तो वो खुद पे कैलकुलेट कर लेगा कि इस लेन को हमें ज़्यादा ग्रीन लाइट देना है, और कहीं भीड़ कम है तो यहाँ पे हम क्या रेड लाइट यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अडेप्टिव एआई। तो ये बहुत अच्छा चीज़ था। फिर इसी तरह देखो यहाँ पे एक एआई स्पेशल हब बोला गया है खोलने के लिए फॉर हेल्थ बेनिफिट्स, जिसमें कि क्या डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हेल्थ के लिए भी यहाँ पे क्या एक एआई स्पेशल हब खोलने की बात की गई है। फिर आप देखोगे तो आईआईटी पटना में क्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे खुलेगा इन एआई। इससे क्या होगा, तो इससे आप देखोगे तो हम जो डिज़ास्टर कंट्रोल है वो बेटर कर पाएंगे, एग्रीकल्चर में जो क्रॉप सिक्योरिटी है उसको और अच्छा करेंगे, और हेल्थ जो होगा, और हम क्या हेल्थ को जो है ना ज़्यादा मतलब कि लोकल लेवल तक अच्छे तरीके से रीच करा पाएंगे। तो एक ये चीज़ था आप देखोगे तो क्या एआई में। तो एआई में हमने क्या क्या देखा, एआई बेस्ड डिफरेंट चीज़ें देख लिया जो हमने क्या हमने जो भी न्यूज़ में डिस्कस किया था। फिर हम चलते हैं अगला अगला आप देखो डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर में ये बोला गया था क्या कि अब ना फायर स्टेशन खोला जाएगा इन 7 इंडस्ट्रियल एरियाज़। क्यों फायर स्टेशन इतना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा जो बिहार में नंबर ऑफ डेथ होते हैं ना, सबसे ज़्यादा आपको पता होगा फ्लड या ड्राउनिंग से डेथ होते हैं, सेकंड लाइटनिंग, और थर्ड जो होता है ना वो फायर से ही डेथ होता है। ये इकोनॉमिक सर्वे में गिवन था। और देखो 24-25 में अराउंड 143 डेथ सिर्फ फायर से हुए हैं। तो इस चीज़ को बेहतर करने के लिए क्या फायर स्टेशन को क्या इंडस्ट्रियल एरियाज़ में खोला जा रहा है, सो डैट की जो इनका रीच है वो जल्दी जा पाएंगे, ट्रैफिक इनको ज़्यादा नहीं यहाँ पे झेलना होगा। देखिए ये चीज़ है। प्लस कोसी फ्लड सॉल्यूशन, कोसी को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि जैसे जो भी पैलियो चैनल्स है, जो एंशियंट चैनल्स है, उसको रिवाइव करने की बात की गई थी। डीसिल्टिंग को हम मोर साइंटिफिक वे में यहाँ पे डील कर सकते हैं। प्लस एक और कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था लर्न टू लिव विद द फ्लड। हमें कहीं ना कहीं सीखना होगा कि जो फ्लड है उसके साथ रहने का, कि जिन एरियाज़ में फ्लड आते हैं उसके कुछ कुछ ब्रॉडर एरियाज़ को वहाँ पे नहीं सेटल हुए, उससे दूर सेटल हुए, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये चीज़ था क्या डिज़ास्टर से रिलेटेड। फिर आप देखो यहाँ पे हमने क्या डिफेंस में दो चीज़ें हमने डिस्कस किया था। एक ये था कि जो भागलपुर बक्सर जो रोड है एक्सप्रेसवे है, उसमें क्या एयर स्ट्रिप बनाया जा रहा है, जिसपे कि अब जो भी हमारा फाइटर जेट्स होते हैं वो लैंड कर पाएंगे। और सेकंड चीज़ क्या था, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम होता है उसमें जो है ना अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार से कुछ विलेजेस को वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इस ये आपको पता होगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, कि जो भी बॉर्डर जो भी एरियाज़ में विलेजेस हैं उनको डेवलप करने के लिए बात की गई है। उनको डेवलप करके हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम एक तरह का अपना बॉर्डर सिक्योरिटी हम और ज़्यादा सिक्योर कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड हमने बहुत डिस्कस किया, मतलब कि बहुत डिटेल में डिस्कस किया था उस टाइम न्यूज़ में, कि इसका फ़ायदा क्या है, कैसे क्या होता है, वो सब चीज़ें, ठीक है।
फिर देखो यहाँ पे पॉलिटी, फिर अब देखो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पॉलिटी, ठीक है। अब देखो पॉलिटी में हमने क्या देखा था, एक हमारा टॉपिक है, आपको पता होगा पॉलिटी में, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इसमें हमने क्या देखा ना, ये न्यूज़ में ये था ना कि जो सिख कम्युनिटी होती है ना, सिख कम्युनिटी में भी ना अब हम यहाँ पे कास्ट कैटेगरीज लाएंगे, ठीक है। और ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, तो सो डैट कि उनको गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स का बेनिफिट है उसको पहुँचा पाएँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, एज ए इंट्रो कहीं पर भी शुरू कर सकते हो। और इसमें एक और चीज़ देखा था, एक जैसे कि एमपी लैड होता है, उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे एमएल लैड होता है। उसमें क्या होता है, उसमें अब उनको कितना 4 करोड़ दिया जाता है पर यहाँ पे एमएलए, तो ये चीज़ था। फिर हमारा देखो लास्ट न्यूज है, हमने जो पढ़ा था फरवरी में, वो ये था न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड। और इससे क्या बोला गया है कि बांका, सिवान, नवादा, इन सब एरियाज़ में देखा जा रहा है इनको इस्टेब्लिश करने का, मतलब कि हो पाएगा नहीं, इन सब चीज़ों पे बात हो रही है। तो बस ये हमारा टोटल क्या था, ये हमने टोटल यहाँ पे देख लिया फरवरी में जो भी यहाँ पे न्यूज़ थी उसको एक जगह कंपाइल करके। और आप एक बार इसको देख सकते हो, पीडीएफ्स आप टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ पे डाउनलोड करके खुद भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखो कितना अच्छा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एग्जांपल्स देख लिया हमने, एजुकेशन से रिलेटेड, देन इकॉनमी, फिर अर्बन गवर्नेंस, फिर हेल्थ में देखो इतना सारा चीज़ था बिहार से स्पेसिफिक। आप ऐसे अगर जाओगे तो कभी नहीं मिलता ये सब चीज़। फिर आप देखो जुडिशरी में देखो विटनेस वाला अच्छा चीज़ था यहाँ पे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो सोनपुर एज हब हो गया, फिर यहाँ पे नेशनल परमिट एंड एक्सेट्रा ये सब चीज़। फिर टेक्नोलॉजी से तो बहुत ही ज़्यादा, जीएस2 में तो एक क्वेश्चन रहता ही है इनका। तो इसमें देखो हेल्थ में कैसे यूज कर सकते हो, रोड सेफ्टी, सैंड माइनिंग, जुडिशरी, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ है। फिर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से एक एग्जांपल था। फिर टूरिज़्म से आप देख सकते हो इतना सारा यहाँ पे स्टेप्स लिया गया है। फिर गवर्नेंस में देखो ये सब इतना सारा कुछ हम यहाँ पे एज एग्जांपल कहीं पे भी कोट कर सकते हैं। फिर विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस किया। फिर लोकल गवर्नमेंट में देखो जैसे हथौड़ी पंचायत, ये बहुत अच्छा एग्जांपल लगा था मुझे। फिर देखो पॉल्यूशन, वन रूफ गवर्नेंस, ये भी अच्छा था। फिर एग्रीकल्चर हमने देखा। फिर इसी तरह इंडस्ट्री, एआई, देखो एआई से भी एक क्वेश्चन रहता ही रहता है हमारा। फिर डिजास्टर, डिफेंस, पॉलिटी, और फिर हमने क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट। So thank you for watching and do subscribe my channel.